Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग बिजनेस स्टडीज का एक और चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है मार्केटिंग मिक्स। अब इसको देखिए, हिंदी में कहते हैं विपणन मिश्र। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस लेसन you have learned that marketing identifies consumers' needs and supplies various goods and services to satisfy those needs most effectively. अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियो को लाइन से देख रहे हैं वो पिछले पार्ट में आपने पढ़ा कि किस प्रकार विपणन मार्केटिंग उपभोक्ताओं कंज्यूमर्स की इच्छाओं को पहचान कर विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति कर उन इच्छाओं को प्रभावपूर्ण ढंग से संतुष्टि प्रदान करता है। हम लोग आपको बताए थे इसके पहले के चैप्टर में, सबसे पहले मार्केटिंग में हम लोग ये देखते हैं कस्टमर का नीड्स क्या है, फिर कस्टमर का जो भी आवश्यकता है, ज़रूरत है, उसके अनुसार हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर हम लोग प्रोडक्ट्स या सर्विस, गुड्स और सर्विस कस्टमर तक पहुंचाते हैं ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो, संतुष्ट हो। ठीक है, सो द बिजनेसमैन नीड्स टू ए प्रोड्यूस or manufacture the product according to consumers' need. B. Make available it at a price that the consumers find reasonable. C. Supply the product to the consumers at different outlets they can conveniently approach. And D. Inform the consumers about the product and its characteristics through the media they have access to. तब देखिए, इसके लिए जो भी व्यवसायी होता है, बिजनेसमैन होता है, उसको क्या करना होता है? सबसे पहला, उपभोक्ताओं की इच्छाओं के अनुरूप ही वस्तुओं का उत्पादन व विनिर्माण करें। कस्टमर का जो डिमांड है उसको आप समझ गए हैं, अब उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रोडक्ट को बनाएं, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराएं। अब देखिए, आप प्रोडक्ट बनाएं तो प्राइस भी ठीक ठाक होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा प्राइस अगर चार्ज करेंगे तो मार्केट में बहुत कंपटीशन है, कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ करने लगेंगे। उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु विभिन्न बिक्री केंद्रों पर वस्तुएं उपलब्ध कराएं। अब देखिए, कस्टमर जो है वो जिस एरिया में रहता है वहाँ के आसपास के दुकान से ही सामान लेना चाहता है। ठीक है, तो आपको ये कोशिश करना है कि आप कस्टमर के जितना करीब जा सकें। ठीक है, हर एक एरिया में आप अपना आउटलेट्स रखें ताकि चीज़ें आसान हों कस्टमर के लिए। उपभोक्ता की पहुंच के सभी प्रचार माध्यमों की सहायता से उत्पादों के विषय में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं। अब देखिए, जो भी कंज्यूमर है, ठीक है, उसको आपको प्रोडक्ट्स के बारे में, जो भी आपके उत्पाद हैं उनके बारे में आपको जानकारी देना है। ठीक है, उसके लिए आप तरह तरह के एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हैं जो कि कस्टमर तक पहुंचे, कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में जान पाए। सो द मार्केटिंग मैनेजर कॉन्सेंट्रेट्स ऑन 4 मेजर डिसीजन एरियाज while planning the marketing activities, namely 1. Products, 2. Price, 3. Place or distribution, and 4. Promotion. अब देखिए, जो मार्केटिंग मैनेजर हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? मार्केटिंग की एक्टिविटी को पूरा करने के लिए वो 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में निर्णय लेते हैं। वो क्या है? सबसे पहला प्रोडक्ट, उत्पाद क्या होगा, दूसरा प्राइस, मूल्य क्या होगा, तीसरा प्लेस, स्थान, कहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, चौथा प्रमोशन। ठीक है, आप लोगों को कैसे बताएंगे उसके बारे में। These 4 P's are called as elements of marketing and together they constitute the marketing mix. यह 4 क्षेत्र, 4 P's हम लोग कहते हैं, प्रोडक्ट्स, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, मार्केटिंग के तत्व कहलाते हैं, विपणन के तत्व कहलाते हैं, तथा ये सभी मिलकर मार्केटिंग मिक्स, विपणन मिश्र होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है उसमें? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन। ठीक है, all these are interrelated because a decision in one area affects decision in other areas. अब ये चारों एक दूसरे से जुड़े हैं क्योंकि
एक क्षेत्र के संबंध में लिया गया निर्णय दूसरे क्षेत्र के निर्णयों को प्रभावित करता है। ठीक है। In this lesson, you will learn about the basic aspects relating to these 4 P's, viz, product, price, place and promotion. अब ये जो चैप्टर है, इस पाठ में आप इन 4 क्षेत्रों, जो 4 P's है हमारे, उत्पाद, प्रोडक्ट, मूल्य, प्राइस, स्थान, प्लेस, प्रवर्तन, प्रमोशन के संबंध में पढ़ेंगे। अब देखिए, हर एक चैप्टर पढ़ने का हमारा कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये चैप्टर पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव्स, हमारा उद्देश्य क्या है। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स। विपणन मिश्र, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, इसकी अवधारणा, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, आप ये समझ पाएंगे। इसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स को हिंदी में हम लोग घटक कहते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स के घटकों, कंपोनेंट्स की व्याख्या कर सकेंगे आप। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। अब देखिए, प्रोडक्ट क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, उसका अर्थ आप बता पाएंगे और उसको क्लासिफाई कर पाएंगे, वर्गीकरण, उसको बांट पाएंगे। स्टेट द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजंस। मूल्य निर्धारण, प्राइसिंग डिसीजन को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का उल्लेख आप कर सकेंगे। नेक्स्ट, डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्राइसिंग। मूल्य निर्धारण की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन कर सकेंगे आप। स्टेट द मीनिंग ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण के माध्यमों का अर्थ बता सकेंगे आप। आइडेंटिफाई द वेरियस चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण के विभिन्न माध्यमों की आप पहचान कर सकेंगे। आगे देखिए, और क्या क्या कर सकते हैं आप। स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन को हिंदी में वितरण कहते हैं, उसके माध्यमों को आप चुन सकेंगे। माध्यमों के चयन को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों के बारे में भी आप जान पाएंगे। एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रमोशन एंड प्रमोशन मिक्स। प्रवर्तन एवं प्रवर्तन मिश्र की अवधारणा को आप स्पष्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। लाइन से सारे वीडियोस को देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे कस्टमर किंग ऑफ द मार्केट। एक एक करके सारे वीडियोस को आप पढ़ते हैं।